नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ आपको लगातार अलग अलग क्षेत्र की शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। आज हम पहुंचे हैं गोहाना में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी के बारे में जो गोहाना शहर को जिन्होंने ऐसा बना दिया है कि पूरे हरियाणा में जिसकी चर्चा होती है। तो ऐसा गोहाना में क्या किया इन्होंने और आगे क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं इस क्षेत्र के लिए, तो हम जानते हैं कि ये चर्चा का विषय कैसे बना। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है जगत महान न्यूज़ पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज गोहाना का नाम पूरे हरियाणा में बड़े अच्छे ढंग से लिया जाता है कि यहाँ विकास कार्य हुए हैं, बड़ा साफ सुथरा शहर है, तो ऐसा क्या क्या किया आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं गोहाना वासियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस पद पर बिठाया। और इस पद पर बैठते ही मैंने एक सपना लिया कि गोहाना को ग्रीन, क्लीन और ड्रीम सिटी का नाम दूंगी। जी, ये मेरा लक्ष्य था। लेकिन जिस खुशी के साथ, जिस इरादे के साथ मैंने इस लक्ष्य को शुरू किया, उस खुशी ने मेरे इरादों को इतनी जल्दी से पूरा किया। उस उड़ान को लेकर मैं निकली, लेकिन उसमें मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी से जिस प्रोजेक्ट में शुरू करूँगी वो बहुत जल्दी से पूरा होगा। सभी गोहाना वासियों ने मेरा साथ दिया। मैंने गोहाना की गंदगी को दूर करने की सोची कि गोहाना में कूड़ा उठाने के लिए डोर टू डोर गार्बेज लिफ्टिंग का काम शुरू किया गया। एक बार मेरे मन में आया कि शायद ये प्रोजेक्ट शुरू तो किया है कि लोग घर से बाहर निकलेंगे कि नहीं कूड़ा डालने के लिए, लेकिन कहते हैं कि इरादे पक्के हों, उड़ान सच्ची हो तो सब कुछ साथ अपने आप चलता है। लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। मेरा ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से सफल हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि गंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है कि नालों को बंद करना, क्योंकि मक्खी मच्छर से बीमारियां पनपती हैं। और ये प्रोजेक्ट हमने सारी गलियों को पक्का किया। नालों को बंद करने के लिए हमने पाइप लाइन दबाए गए। उससे गलियां चौड़ी भी हुई और साफ सुथरी भी हुई और लोगों को गंदगी से निजात भी मिली। जी मैडम, आपने जिस प्रकार से पूरे शहर के जो चौक है उनका जीर्णोद्धार करवाया है और महान हस्तियों के जितने भी चौक थे उनको बहुत ही सुंदर बनाया है, इसके पीछे क्या सोच थी? क्या कोई मैसेज आप क्षेत्र के युवाओं को, बच्चों को या समाज को देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहूँगी, क्योंकि गोहाना में जितने भी चौक बनाए गए हैं, जितने भी चौकों को सुसज्जित किया गया है, उनकी शोभा सबसे पहले गोहाना के बनाए हुए चौक एक मान समृद्धि चिन्ह के साथ, एक स्मारक के साथ सजाए गए हैं। इसके पीछे मैं युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिन महान समृद्धियों के चिन्ह बनाए गए, उनके संस्कार, उनके विचार, जिन्होंने जीवन में इतने अच्छे काम किए, उनकी याद, ये सोच हमारे मन में बनी रहे। हम उन्हें देखें और हमारे मन में भी यही विचार आए कि हम उनकी राह पर चल सकें। मैडम, जिस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में देखा गया है कि वहाँ पर घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं होती है। अभी अभी निगम चुनाव का, सोनीपत का चुनाव हुआ है, वहाँ भी चर्चा का विषय रहा कि यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। तो आपके द्वारा लगभग कितने पार्क बनाए गए और गोहाना आज आपके ड्रोन के माध्यम से भी कई लोगों ने देखा है, तो किस तरह का व्यू आपको लगता है और कितनी खुशी होती है? गोहाना में इतने सुंदर पार्कों का निर्माण हुआ। मदन लाल धिंगड़ा पार्क है, जहाँ मदन लाल धिंगड़ा की मूर्ति लगाकर उस पार्क को सुसज्जित किया गया है। उस पार्क में आज लोग आते हैं, उसकी शोभा को देखकर लगता ही नहीं कि हम गोहाना में आए हुए हैं। गोहाना में आज 10 से 12 पार्कों का निर्माण हुआ है। हर पार्क में सुंदर जिम बनाए गए हैं। हर पार्क को इतने अच्छे सुसज्जित किया गया है कि हर पार्क की एक शोभा एक अलग से ही है। गोहाना में एंटर करते ही गोहाना की सबसे बड़ा गंदगी का पॉइंट ही वही था। देवपुरा की जो जमीन है वहाँ का, लोग गोहाना में एंटर करते थे तो कहते हैं कि गोहाना में सबसे बड़ी गंदगी है। इसलिए मैं सांसद रमेश कौशिक जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी पहल से यहाँ एक सुंदर पार्क का निर्माण हुआ और लोग इस पार्क को देखकर कहते हैं कि हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। वाकई में लोगों की ये सोच थी। जब तक यहाँ पार्क नहीं बनाया हुआ था, लोग ये सोचते थे कि हमें तो अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। आज लोग बहुत खुश हैं। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, लोगों की दुआएं, उनके आशीर्वाद, उनके चेहरे पर जो खुशी है, बच्चे किस तरह से चहकाकर वो जिम का एंजॉय कर रहे हैं, उस पार्क में बैठ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को देखती हूँ, तो वाकई सबसे बड़ा गोहाना में जो अच्छा काम हुआ है, सुंदर पार्क, ये देवपुरा में स्वर्ण जयंती पार्क है। रजनी जी, जिस प्रकार से आपने गोहाना को ग्रीन और क्लीन तो बना दिया है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं, जनता की कसौटी पे भी आपको कसा जाना है, तो क्या सोचते हैं कि आगे गोहाना क्या स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल। देखो, मैं गोहाना वासियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। अकेला आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इसके लिए सभी पार्षद पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने हर कदम मेरे साथ बढ़ाया है। उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनका अपने वार्ड के प्रति दायित्व इतना अच्छा है।
नगर परिषद के सभी अधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे लक्ष्य को पूरा करने में उन्होंने पूरा साथ दिया है। और सफाई कर्मचारियों के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है। मैं आगे की बात ये कहूँगी कि मुझे आने वाले दौर का नहीं पता कि क्या होगा, आने वाला समय क्या मोड़ दिखाएगा, लेकिन हाँ, लोगों ने मुझे मौका दिया फिर से मेरे साथ जुड़े हो। अगर मैंने लोगों के मन में उनके दिल में जगह बनाई है, वो फिर से मुझे सेवा करने का मौका देंगे तो मैं गोहाना को फिर स्मार्ट सिटी बनाने का काम करूंगी। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के साथ मैं निकली थी, मैंने इन 4.5 सालों में जिस लक्ष्य तक मैं पहुंची हूँ, अभी मेरा 4-5 महीने का टाइम हो रहता है, लेकिन मेरे जो काम रहते हैं, कुछ को काम है और जो प्रोजेक्ट में हम सोचे हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि इन 2-3 महीनों में वो काम पूरे हो जाएंगे। अगले मुकाम के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर लोग मुझे दोबारा से मौका देते हैं तो मैं उन्हें एक नया मोड़ लगा के दिखाऊंगी। रजनी जी, ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है कि भी एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन क्या आपकी कामयाबी के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मतलब वास्तविकता आज मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी ये बात कि मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मुझे चुनाव के लिए इस तरह से खड़ा किया जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी काम को मन से करते हैं और एक लक्ष्य लेकर निकलते हैं तो लोगों का साथ भी और रास्ते भी अपने आप खुल जाते हैं। इसके लिए मैं अपने परिवार, पूरे विरमानी परिवार का, और सबसे बड़ा मैं अपने भाई साहब जो निगरानी कमेटी के अध्यक्ष हैं गुलशन विरमानी जी, उनका, वो मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा है और मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि आप आगे बढ़ो, ईमानदारी से, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। इस चुनौती को मैंने स्वीकार भी किया और उनकी प्रेरणा से आज ये चुनौती मुझे सफलता के मार्ग पर लेकर आई। 2021 शुरू हो चुका है, तो आप 2021 में अपने क्षेत्र की जनता को क्या नई सौगात देने वाले? देखिए, आज मतलब गोहाना में खेल की प्रतिभा को लेकर बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। बच्चों को इस टैलेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो धक्के खाने पड़ते थे, ये गोहाना वासियों के लिए बहुत बड़ी नीड थी और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों की ये ज़रूरत बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। आज हम 2021 में गोहाना को एक नए स्टेडियम की सौगात देने जा रहे हैं। अगले ही महीने इस स्टेडियम की इनॉग्रेशन होने जा रही है और बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर सकेंगे। जी रजनी जी, जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस आने वाला है और आज लोहड़ी का त्यौहार है और मकर संक्रांति भी कल है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को, आपने ग्रीन क्लीन गोहाना तो दिया है, अब स्मार्ट सिटी बनाने की बात आप करती हैं, तो क्या संदेश आज इस शुभ दिन पे करना चाहिए? मैं सभी गोहाना वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देती हूँ। और मैं सभी गोहाना वासियों से कहना चाहूँगी कि त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं, एक घड़ी के अलार्म की तरह बजते हैं। इन त्योहारों को सिर्फ त्योहार के दिन ही इस खुशी को नहीं मनाना चाहिए, हमें इस त्योहार की विशेषता, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो ये खुशी हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जी, तो दर्शकों, ये थी रजनी विरमानी, गोहाना नगर परिषद की चेयरमैन, जो लगातार जनता के बीच में रही हैं। जहां भी इनको कोई कष्ट दिखाई देता है किसी व्यक्ति का, या किसी गली में कोई कूड़ा करकट दिखाई देता है, ये खुद भी वहां पहुंच जाती हैं। साधन संपन्न है, लेकिन उसके बावजूद जो है गलियों में लोगों के बीच उनके दुख दर्द को जानना इनको अच्छा लगता है। और इसी कारण ये जो है गोहाना को शायद गोहाना में नंबर 1 बना पाई हैं। आंकड़ों का तो हमें पता नहीं कौन ऊपर दिखाता है कौन नीचे दिखाता है, लेकिन गोहाना आज वैसे चमक रहा है। देखते हैं आने वाले समय में ये स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती हैं, तो क्या गोहाना स्मार्ट सिटी भी बनता है? जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह का नमस्कार।